अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया। इसी केस में 19 जून 2020 के अदालती फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की लंदन में जायदादों का मामला FBI को भेजने का फैसला सुनाया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया ने इस अदालती फैसले को चैलेंज किया था और इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज तमाम नजरसानी दरख्वास्तों को अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर मंजूर कर लिया गया। आज होने वाले फैसले के बाद सदारती रेफरेंस के तफसीली फैसले के पैरास 4 से 11 कलअदम हो चुके हैं। इन पैराज में सरीना ईसा और बच्चों की जायदादों का मामला FBI को भेजा गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत FBI की तहकीकात कार्रवाई को गैर कानूनी जबकि तहकीकाती रिपोर्ट को कलअदम करार दिया गया है। अदालत में जहां हुकूमत के लिए बुरी खबर है, वहीं सियासत के मैदान में यह खुशखबरी है कि हुकूमत को अपोजिशन से अब कोई खतरा नहीं। मरियम नवाज, जो हुकूमत को गिराने के लिए कल तक इंतहाई सरगर्म थी, चाहे कोई जलसा हो, रैली हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम नवाज हर जगह हुकूमत को गिराने के दावे करती रहीं। पहले आर या पार की ललकार और हुकूमत गिराने की तारीख पे तारीख की तकरार सुनाई देती रही, मगर अब मरियम नवाज ने कहा है कि वो हुकूमत गिराना नहीं चाहती। वो चाहती है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। इसलिए पंजाब हो या विफाक, हुकूमत को सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून से अब कोई खतरा नहीं। लेकिन अब हुकूमत को गैरों से नहीं, अपनों से बचना है। कल जो दोस्त था वो अब धमकी दे रहा है कि दुश्मन मत बनाओ। जहांगीर तरीन के एक इशारे पर 11 MNAs और 22 MPs का हम ख्याल ग्रुप मैदान में आ चुका है। यह ग्रुप हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस ग्रुप के बढ़ते हुए खदशात ने हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। इसीलिए वजीर आजम ने कल इस ग्रुप से मुलाकात का फैसला किया है। हुकूमत इस फैसले पर इसलिए मजबूर हुई क्योंकि हुकूमत को बाहर से नहीं, अंदर से खतरा है। जबकि आज पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर बुलाए गए PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में हुकूमत के खात्मे तक पूरी कुव्वत के साथ रमजान के बाद सियासी मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है। इन तमाम खबरों पर तफसीली गुफ्तगू होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज दिन भर बड़ी अहम खबरें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। इसके साथ साथ ये खबर है कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप कल वजीर आजम इमरान खान साहब से बिलाखिर मुलाकात करने जा रहा है। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का भी आज इजलास हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP शामिल नहीं थी। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज़रा गुफ्तगू कर लें मुस्लिम लीग नून के हवाले से। अक्सर इमरान खान साहब को यू टर्न लेने का हम लोग बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं, ऑपोजिशन भी लगाती है कि इमरान खान साहब यू टर्न बहुत लेते हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने भी अब एक यू टर्न ले लिया है। वो यू टर्न किस तरह लिया गया है, आप ज़रा खुद ही देख लीजिए। इमरान खान की जाली हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार होना। एक ही इलाज है पाकिस्तान की सारी बीमारियों का। पाकिस्तान को आज लाहिक बड़े बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो। फैसले का वक्त आ गया, जाली हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। आई थिंक मैं तो ये चाहती हूँ कि ये 5 साल अपने पूरे करें, क्योंकि एक दफ़ा अवाम को इनके पास शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो। ये अवाम को ये कहने के काबिल भी ना रहें कि जी हम तो ये करना चाहते थे, हम तो ये करना चाहते थे। मरियम नवाज साहिबा अब चाहती हैं कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। अज़मा बुखारी साहिबा, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये किस तरह हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर। ये वैसे ही हुआ जैसे ये होना चाहिए था, और उसकी बड़ी रीज़न है कि आप जानते हैं कि PDM की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है जो एक बड़ी स्टेक होल्डर थी, जिसपे के पास सिंध में ऊपर हुकूमत है, उसमें जब हमारे पे कंसेंसस नहीं हो सका रेजिग्नेशन देने का। देखिए, वज़ीर आज़म जो सिलेक्टेड ही सही,
लेकिन वजीर आजम वो बन के बैठ गया है तो उसको कान पकड़कर या डंडा मारकर तो नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए यही 3-4 टूल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और हम बहुत इसके ऊपर कन्विंस थे कि हम तमाम इज्तिमाई इस्तीफे देंगे तो जाहिर है हुकूमत के पास 400 ज़िमनी इलेक्शन कराने का जो है वो उसके पास मौका नहीं होगा, और जो है वो वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा। सो इस हवाले से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, चूंकि अब वो नहीं हो सका, वो नहीं हो पाया, और अब उसके बाद हम अपनी जो इस हुकूमत की नाकामियां हैं वो तो हम बताते रहेंगे, जो हमारा अपोजिशन का एक काम है वो हम करते रहेंगे। अपना लॉन्ग मार्च जो है उसके बारे में भी फैसला, स्टीयरिंग कमेटी में अभी मीटिंग हो रही है, फिर पीडीएम की सरबराही मीटिंग होनी है, उसमें अगला लाहे-अमल जो है वो आ जाएगा। लेकिन ये बात तो अपनी तय एक फैक्ट है ना कि जो इनकी कारकर्दगी है, जिस पर इमरान खान साहब बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं, वो बड़ी अजीब बात है। यानी उनको चीनी की लाइनें लगवा के फख्र महसूस हो रहा है, उनको हमें खैरात की वैक्सीन लगवा के फख्र महसूस हो रहा है, उनको हमारी बिजली जो है वो महंगी करके फख्र हो रहा है, उनको अद्वियात 600% जो है वो बढ़ाकर फख्र महसूस हो रहा है। उनको जो ये सारे फख्र महसूस जो हो रहे हैं, ये यकीनन बहुत मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर ये जो कारकर्दगी है वो इटसेल्फ हमें उसके ऊपर ऑपोजिशन पार्टीज को फायदा दे रही है इनकी ये कारकर्दगी। अच्छा, और नहीं, लोग लेकिन जो है अजमा बड़ा साहबा, आपकी बातों से मुझे दो चीजें क्लियर हुई। ले रहे हैं। आपकी बातों से मुझे दो चीजें क्लियर हुई। एक, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस्तीफा नहीं दे रही, इसलिए ये स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई, और दूसरी बात ये कि अब कम से कम आप लोग भी इस्तीफा नहीं दे रहे। ये जो बातें हो रही थी कि अच्छा जी चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं इस्तीफा दिया लेकिन मुस्लिम लीग नून दे सकती है, बाकी पार्टियां जो पीडीएम में शामिल है वो दे सकती है, यानी कि अब वो भी सिलसिला नहीं होगा, मतलब वो कहानी खत्म होगी सारी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि पीडीएम की मीटिंग हो रही है और उसमें फैसला होगा। हम चाहे तो हमारी अगर बस चलता हो, अकेले देने से अगर फायदा होता हो और इस इमरान खान नामी बीमारी से जान छूटती हो, तो हम कल के छोड़ते आज शाम तक इस्तीफे दे दें। लेकिन देखने की बात यह है, सियासी आखिर लाहेमल भी कोई चीज होता है। अगर हमारे चंद ये 83 हमारे जो है वो एमएनएज हैं और 166 हम पंजाब असेंबली में हैं, अगर हमारे इस्तीफे देने से इमरान खान के जाने की अगर नवीद आती है तो हम कल शाम से पहले आज तक इस्तीफा देने नहीं, तो फिर आज फिर मरियम नवाज ये क्यों कह रही है कि जी मैं चाहती हूँ ये 5 साल पूरे कर लें। आप लोगों ने पिछले 6 महीने अपने चाहने वालों को, अपने वोटरों को, सपोर्टरों को ये आस दिलाई कि जनाब इमरान खान साहब जाने लगे हैं। आज वो कहती हैं कि जी मैं चाहती हूँ ये 5 साल पूरे कर लें, कहीं सियासी शहीद ना कहलाएं। ये ख्याल पहले भी आ सकता था आप लोगों को, पहले तो नहीं आया? नहीं, पहले भी आया था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब स्ट्रेटेजी में ज़ाहिर चेंज आया है। हम समझ रहे थे कि हमारा इज्तिमाई इस्तीफों का जो वेपन है वो कारगर साबित होगा और इमरान खान साहब को जाना होगा, लेकिन वो नहीं हो सका। सो अब हमें बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ आगे बढ़ना है कि हम तो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, और हमारी जद्दोजहद हुकूमत की नहीं है। मैं ये कई दफा मंसूर क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। हम निजाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं। देखिए, एक दफा आरटीएस बंद करके अगली दफा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के नाम पे जो तमाशा तैयार हो रहा है, आरटीएस बैठ सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है, क्या उसके अंदर चोर दरवाजा नहीं ढूंढे जा सकते? तो इसे मैं यू टर्न ना कहूं, जिसको वोट पड़े उसी को पड़े। इसे यू टर्न कहूं या ना कहूं? कतन नहीं, बनता ही नहीं है। यूटर्न कैसे बनता है? देखिए, हमारे बस में था नहीं, क्या हमारे बस में था कि हम पीपल्स पार्टी को इस्तीफे देने से रोक लें? अच्छा। हमारे बस में है कि हम उनको इस्तीफे देने पे जो है वो बजिद उनको हो जाए और उनसे जबरदस्ती इस्तीफे दिला ले। ऐसे होता नहीं। वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा। उन्होंने अपना लाहेमल खुद देखना है और उन्होंने अपनी तरह की ऑपोजिशन करनी है, अपनी तरह की ऑपोजिशन। नाज बलोच साहबा, आपने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। मतलब बिल्कुल इमरान खान साहब की हुकूमत जाने ही वाली थी कि आप लोगों की वजह से मुस्लिम लीग नून को अब ये फैसले करने पड़ गए। मतलब कितने अफसोस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन जो है जितनी मुत्तहिद होकर मिलकर साथ चलती है, पार्लियामेंट में उसका उतना ही मौसर एक किरदार होता है। और अच्छी बात यही होती है कि अपोजिशन जो है वो इत्तेफाक करके साथ चले। लेकिन चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक पॉलिसी होती है, अपना एक नज़र होता है चीज़ों को देखने का। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल है वो आपको याद होगा कि पीटीआई का जब धरना था उस वक्त भी पीटीआई के कंटेनर पे जो लोग थे जो इस्तीफा आधा देना चाहते थे और आधे नहीं देना चाहते थे, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को कायल किया था कि पार्लियामेंट के अंदर आके पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन
स्ट्रेंथन करें और यहीं आके अपनी ऑपोजिशन करें और इस ऐवान को वो ताकत दें जो उसका जो एक ड्यू आवाम के वोटों से जब आप आते हैं तो वही पार्लियामेंट जो है उसकी आवाज की जो बात होती है वो असर रखती है, वहीं पर आकर अपना मौसर किरदार अदा करें। देखिए बात यह है कि इस वक्त पार्लियामेंट का हम जो रोल देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से बहुत ही एक इररेलेवेंट पार्लियामेंट उन्होंने बना के रख दी हुई है। इस वक्त ड्यूरिंग द सेशन के दौरान जो है जिस तरह ऑर्डिनेंस आ रहे हैं ऐसी मिसालें कहीं नहीं मिलती। जब हाउस सेशन में हो, जब सेशन हो रहा हो उसके दौरान जो ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आ रहे हैं? आप पार्लियामेंट में क्यों डिबेट नहीं करते? हर इश्यू को, हर चीज को छुपाया जाता है, जैसे टीएलपी से किया हुआ। अच्छा, एक नाज बलोच साहबा, मैं आपको एक चीज सुनाना चाह रहा हूँ, आप ही से सवाल है, आप ही से नाज बलोच साहबा एक सवाल है। मौलाना फजल रहमान ने आपसे कुछ देर पहले मीडिया से बात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे जिक्र किया है। मैं चाहूंगा आप जरा सुनिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो क्या फरमा रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। सुनिएगा मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं। हमारे कुछ साथी जो मैं समझता हूं कि उन्होंने गलत अंदाज के साथ पीडीएम को छोड़ने की बात की है। हम चाहते हैं कि वो नजरसानी करें इस सूरत हाल पर, और अगर उन्होंने गलती की है तो गलती कबूल कर लेना और तस्लीम कर लेना, और फिर अक्सरियत की जो एक जमहूरी राय होती है उस राय को कबूल करना और तस्लीम करना, उसके सामने सर तस्लीम खम हो जाना, ये है असल में जमहूरियत के तकाजे जो हम समझते हैं कि पूरे होने चाहिए। ये मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो शर्त व शराइत रख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम में वापस आना चाहती है पहले अपनी गलती तस्लीम करे और साथ ही साथ जो मेजॉरिटी का फैसला है उसको भी एक्सेप्ट करे। तो नाज बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने सुना है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान से राब्ता भी किया है, अब अपनी गलती तस्लीम करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए राब्ते तो अपोजिशन के होते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और सियासतदान जो है वो आपस में अपने राब्ते का दरवाजा बंद कभी भी नहीं करते, और यही तरीका है, जमहूरियत इसी को कहते हैं। बात यह है कि यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जिसने जब पीडीएम की बुनियाद रखी तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सही थी। अब पीपल्स पार्टी की फैसले, पीपल्स पार्टी की बातें जो है अगर वो बुरी लगने लग रही हैं तो मेरा ख्याल है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही सीनियर तमाम अपोजिशन के जो लीडरान हैं वो सब अपना एक सीनियरिटी के हिसाब से सबका अपना अपना तजुर्बा है और हम सबकी इज्जत करते हैं, सबकी कदर करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सबको जब पीपल्स पार्टी की बारी आए तब भी इस तरह सोच समझ के और रिस्पॉन्सिबल बयानात देने चाहिए, ना कि कोई आके टीवी पे शो कॉज की डिमांडें करना शुरू कर दे और कोई आके कुछ कहना शुरू कर दे। बात यह है कि आज आप देखें वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो गई ना कि रेजिग्नेशन का जो मुतालबा था, हम बार बार कहते रहे कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर रेजिग्नेशन। आए पार्लियामेंट के अंदर मिलकर अपना किरदार अदा करें और मुख्तलिफ मराहिल से तय करते हुए ये इस्तीफा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हम आज भी अपने इस बात के ऊपर कायम है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी के साथ जो है के खिलाफ कुछ बयानात टेलीविजन शोज के ऊपर आकर हमारी ऑपोजिशन के भाइयों ने आके कर दिए, मैं समझती हूँ कि वो जज्बाती बयानात थे, उनका फायदा नहीं, उन्हीं का नुकसान हुआ है। आइंदा भी आगे चल के सोचना चाहिए कि हमारी जंग ऑपोजिशन की आपस में एक दूसरे के साथ ना है ना होनी चाहिए। हाँ, हम इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। इस वक्त का मसला ये एक ऐसी नाअहल हुकूमत है जिसने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, जिससे कोविड नहीं संभाला जा रहा, जिससे अवाम की महंगाई और मईशत का जो हाल हो गया, आप देखें इन्फ्लेशन की सतह और जो कर्जों का बोझ जो अवाम के ऊपर डाल दिया। चीनी, 1 किलो चीनी के लिए अंगूठे पे निशान लगा के शनाख्ती कार्ड देकर चीनी कभी किसी ने नहीं खरीदी। मैं पूछता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आ रहा हूँ। फरूख हबीब साहब, ये मरियम नवाज साहिबा की आपको इस स्टेटमेंट को वेलकम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ हुकूमत जो है वो 5 साल अपने पूरे करे, कहीं सियासी शहीद ना खिलाई जाए। तो ये तो बड़ा अच्छा जेस्चर आया है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आप लोगों के लिए। देखिए बात यह है कि अभी आप पूछ रहे थे कि ये यू टर्न इसको कहें या ना कहें। अगर इनको यू टर्न का लफ्ज अच्छा नहीं लगता, यकीनन ये यू टर्न नहीं, ये पूरा राउंड अबाउट बना हुआ है, घूमी जा रहे हैं। और आप ये देखें कि एक वक्त में हमें ये कहा जाता रहा कि हुकूमत तो जनवरी में जा रही है, हुकूमत तो फरवरी में जा रही है, हुकूमत तो मार्च में जा रही है। और ये आर और पार वाले लाहौर जलसे के बाद ऐसे खबर हुए हैं कि मौलाना साहब की इमामत में पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी शर्त रख दी, ये कहती थी हमारे बस में नहीं है कि पीपल्स पार्टी के हम इस्तीफे ले लें। तो भाई एक सादा सा मासूमाना ख्वाहिश उन्होंने रखी है आपके सामने कि आप बाबू जी को पाकिस्तान ले आए। अब तो वो हशाश बशाश हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, प्लेटलेट्स भी ठीक हैं, अब तो डॉक्टर अदनान भी पाकिस्तान वापस आ गए हैं, हालात ठीक हैं।
वापस आ जाएं, आकर जरदारी साहब भी इस्तीफे दे देते हैं और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। आप क्यों इतना जो है वो तरद्दुद कर रहे हैं और आप क्यों हमारे ऊपर इतना एहसान करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हम 5 साल देना चाहते हैं इनको। तो पहले जो आपने अवाम का वक्त ज़ाया किया, आपने कोविड के दौरान जो है वो जगह जगह जलसे, जुलूस, रैलियां सब कुछ किया, SOP की खिलाफ वर्जी की, कोरोना फैलाया पूरे मुल्क के अंदर। की अपनी इंतखाबी मुहिम कैंसिल कर दी, वो गई नहीं, चले वो कोविड फैला, वो तो पूरी तैयारी शारी वहां पर तो हो गई थी ना। बाद में तो कोविड की कहानी सामने आ गई, पता था वहां पर तैयारी नहीं है लोगों ने, कोई ना कोई इस्तकबाल करना, ना कोई रिसेप्शन है, वो कोविड के पीछे छुप गए। ये तो बदतरीन हालात के बावजूद भी इन्होंने अपने जलसे जुलूस मंसूख नहीं किए थे। और आप ये देखें कि कहते हैं जी पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। आपने तरद्दुद क्या क्या किया? पीपल्स पार्टी ने तो नाको लकीरें निकलवा दी, आपके नाको चने दबा दिए उन्होंने आपको बताया कि घसीटना क्या होता है, कि जाकर घड़ी खुदा बख्श में जीए भुट्टो के नारे लगवा लिए, बिलावल को छोटा भाई बना दिया। बिलावल तुम और मैं भाई हैं, अब हमने लड़ना नहीं है, जो हमें लड़वाने वाले हैं हमने उनको मुतहद होकर दिखाना है। ये मुतहद है, ये पड़ी है PDM पीपल पार्टी, ANP एक तरफ है, फे और नून फनी सूरत हाल बनी हुई है, वो एक तरफ बैठे हैं। और अब लड़ किस चीज पे रहे हैं? मंसूर साहब को अपोजिशन लीडर के ऊपर लड़ रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही। लड़ाई ये नहीं हो रही कि कौन बनेगा लीडर ऑफ द हाउस, लड़ाई ये हो रही है कि कौन बनेगा अपोजिशन लीडर। ये इनकी लड़ाई है। अपोजिशन ने एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद ले आई, अपोजिशन एक दूसरे के साथ लड़ पड़ी, अपोजिशन जो है वो मुतहद नहीं है। और जो इन्होंने अवाम से वादे वईद किए थे फरूख साहब, वो तो इनके झूठे साबित हुए। फरूख साहब, थोड़ी देर पहले भी आपने नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात कही थी कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये डिमांड रखी थी कि जनाब आप वापस आ जाएं, हम इस्तीफे दे देते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने जो इंटरव्यू दिया है इसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी एक उन्होंने बात कही है। मैं चाहूंगा जरा सुनिएगा क्या फरमा रही है मरीम नवाज साहिबा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, सुनिएगा जरा। बैठ के मारेंगे, मार रहे हैं। फरूख साहब वो कह रही हैं वहां से बैठ के मार रहे हैं, वहां पे वो सेफ हैं, नहीं आते वापस अब वो। देखें बात ये है कि आपके भाई शहबाज शरीफ ने ही एक बॉन्ड जमा करवाया हुआ है अदालत के अंदर, और जिस अदालत ने आपको बेल दी थी इलाज करवाने के लिए, वो अदालत ही आपको भगोड़ा करार दे रही है, वही अदालत आपको जो है वापस बुला रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप अदालतों का एहतराम नहीं करते, आप अपने आपको कानून से और आइन से जो है वो बालातर समझते हैं। तो फिर आप किस नाम से जो है वो जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। जो लोग कानून की हाकमियत की बात करते हैं, जिन्होंने नेल्सन मंडेला बनना होता है, वो फिर भगौड़े नहीं बनते। वो इस मुल्क ने अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 देखना शुरू कर दिया है। एक अल्ताफ हुसैन होते थे ना जो टीवी पे बैठ के बड़ा आवाज किया करते थे लंदन से बैठ के, और यहाँ पर कत्लो गारत भी करवाते थे। ये लगता है उसी किस्म की तबाही की कोई तैयारी करके पार्टी के साथ आजकल इत्तेहाद है आपका। उनके बयानात भी हम हैं प्रोग्राम में मंसूर नहीं, वो जी मैं आ रहा हूं जी। बात ये उस पार्टी के साथ तो सबका इत्तेहाद रहा ना, लेकिन अब तो अल्ताफ हुसैन नहीं रहे, अल्ताफ हुसैन तो नहीं ना रहे। अब मामला ये है कि MKM की तो अपनी नई लीडरशिप आ गई, और मामला ये है कि इनको जिस तरफ ये मामलात को लेके जाना चाहते हैं, ये अब आपको इनको नाकामी नजर आ रही है, ये मायूसी है और ये शिकस्त खुर्दा ले जाता। मैं सवाल कर लूं जी, इजाजत दीजिएगा। भाई अवाम ने हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया हुआ है, बिल्कुल आपका कोई एहसान नहीं है कि 5 साल पूरे करने दें। बिल्कुल आपने जो करना था शौक अजमा साहिबा पूरा कर दिया। अजमा साहिबा यहाँ पे तो फारूक साहब वैसे बात सही कर रहे हैं, मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, हुकूमत ये 5 साल पूरी करेंगे। जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप था जिसके बारे में कहा जा रहा था नून लीग ने उससे बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हुई थी, उनके साथ भी कल इमरान खान साहब की मुलाकात होने जा रही है, तो कुछ भी हाथ नहीं आ रहा नून लीग के हाथ में, क्या ख्याल है आपका? देखिए हमारे हाथ कुछ भी ना आए, बात देखने की यह है कि इनके हाथ में क्या आ रहा है। ये भाई को बड़ा मतलब अभी जो बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं, जरा कभी वक्त मिले ना तो जरा वो क्लिप्स चेक कीजिएगा जो 249 से आ रहे हैं, जिसके बारे में आप बार बार बात कर रहे थे। वहां पर आपके जो लोग जाते हैं ना वोट मांगने के लिए, उनका कितना मुहासबा हो रहा है, लोग उनके साथ कर क्या रहे हैं। और शमीम नकवी और ये जो है ये इनके सबके साथ जो इनके हलकों में हो रहा है, वो फारूक हबीब साहब जो है उनके हलके के अंदर भी बहुत, मैं समझती हूँ कि बहुत ही चीनी और शहद की नहरें बह रही हैं और आटा जो है वो ऐसे सड़कों पे पड़ा है और सब बहुत खुश हैं। अभी आपने हमें यू टर्न और फलाना बता रहे थे, अभी आपने जरा देखा है जरदारी साहब के और पीपल्स पार्टी के तर्जमान सुने आपने फारूक हबीब साहब
कितनी खुशी से लहक लहक के चहक चहक के वो पीपल्स पार्टी के भाई आप तर्जुमान कब से हो गए, नाज बलोच बैठी है वो कर लेगी पीपल्स पार्टी की बात, आप पीपल्स पार्टी के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाना चाहते हैं? और ये ऑपोजिशन लीडर जो सेनेट का है ना, इसमें गंद घोला है आपने। अगर आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को फेयर होने दिया होता, वो कैमराज वाली स्टोरी जो है वो फेल हुई, तो उसके बाद आपने अपनी मर्जी का प्रिजाइडिंग अफसर बिठा के आपने जो वो किया वो अभी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ये इसलिए चेयरमैन के सेनेट के, और पहला जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था ना, उसके ऊपर जो गंद घोला था आपने, वो आज भी पाकिस्तान के लोगों को याद है। इसलिए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बात ना किया करें। और आपको लोगों ने वोट दिया है, वाकई सच में आपको आपके अपने हलकों से आपके फरूख हबीब साहब की लीड कितनी है? मैं भूल रही हूं, जरा फरूख साहब अगर बता सके तो। और वो आरटीएस जो है भाई बार बार नहीं बैठता, ना हमने बार बार बैठने देना है, और यही हमारी लड़ाई है। अब वो मरते क्या ना करते, एक जो है बोझ लाद ही दिया गया है एक ज़हनी मरीज के ऊपर, तो क्या कर सकते हैं? हमारे मुल्क का जो वजीर आजम है सिलेक्टेड, वो इश्तिहारी मुल्ज़म है पार्लियामेंट हमला केस में। अदालतों का एहतराम, मैंने आपका सुन लिया था ना, आपने जो भी कहना था फरूख साहब, मैंने हौसले से सुना। थोड़ा हौसला आप भी पैदा करें, अब सुनने की बारी आपकी है। हमने आपको पिछले 5 साल भी सुना, जब आप अपने सियासी कजन के साथ कफन लिए फिर रहे थे ना, जब आपने पार्लियामेंट में हमले किए थे, हमने तब सुन लिया था ना। अब आप सुनने का हौसला पैदा करें, अभी आपको बहुत कुछ सुनना है, अभी आपको बहुत कुछ हमने सुनाना है। और अभी ये जहांगीर तरीन के ऊपर आपने भी मुझे प्रोग्राम में लास्ट में आपने भी मुझे कहा था कि देखे ना, इमरान खान साहब ने बड़ा एक मॉडल वो ले ली है, बस तो चीनी की रिपोर्ट जो है वो देखे ना आ गई जहांगीर तरीन पे, वो हो गया। आपको मालूम हुआ कि एफआईए ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस वापस ले लिया बैंकिंग कोर्ट से। उन्होंने कहा गलती से हमने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगा दिए थे, और कल जो है वो मुलाकात होने जा रही है। आज वो पता नहीं झाग बखेर रहे थे मुंह से शाह महमूद कुरैशी साहब, और उनको ये नहीं पता था कि उस वक्त जो है वो टाइम तय हो रहा था जहांगीर तरीन के ग्रुप से मिलने का, जिसने डट के खड़ा होना था ना कप्तान, आपको याद है ना, डट के खड़ा है कप्तान, वो आज ऐसा लेटा है कि उसके ऊपर से जो है वो सारी दुनिया गुजर गई। और जज्बा खैर सगाली के तौर के ऊपर तोहफा ये मिला है कि डॉक्टर रिजवान एफआईए के जो तफ्तीशी अफसर थे, इसको हेड कर रहे थे, उसको आज बदल दिया गया है। सो ये भी तोहफा मिला है आज। बड़े सीरियस किस्म के इल्जामात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, जिसके बारे में बात कर रही है। एक ब्रेक फिर तफसील से इसके ऊपर वाकई बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पूरी दुनिया में कहीं पे इस तरह होता है कि कोई ऐसा सियासतदान जिसके खिलाफ तहकीकात चल रही हो, उसके ग्रुप के साथ एक मुल्क का वजीर आज़म मुलाकात करने के लिए राजी हो जाए? मजीद तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, इसके हवाले से जरा तफसील से मैं बात करूंगा, लेकिन एक सवाल जरा उससे पहले नाज बलोच साहबा से। नाज बलोच साहबा, ये फरूख हबीब साहब जो हैं वो कहते हैं ये देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में ऑपोजिशन लीडर के मामले के ऊपर लड़ पड़े, और अभी हालिया एक मीटिंग हुई थी चेयरमैन सेनेट की और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, उसके अंदर आप लोगों ने नून लीग को मदऊ नहीं किया। ये मामला क्या है? आप लोगों ने आपस में लड़ना है, चलना है, इकट्ठे चलना है, या होगा क्या? हुकूमत तो बल्ले बल्ले कर रही है इस मामले पे। जी नहीं, ये गलत बात है कि हमने मदऊ नहीं किया, ना हमें मदऊ करना था किसी को, ना हमारा ये काम था मदऊ करना। जिनको बुलाया गया था, ये अपोजिशन जो ये स्टैंडिंग कमेटीज का जो मामला था, उसमें जो इनपुट होता है वो अपोजिशन लीडर का होता है, और उसके अलावा पीएमएलएन के भी नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे। गालिबन मुसद्दिक मलिक साहब वहीं पर ही मौजूद थे। जहाँ तक बात फरूख हबीब कह रहे हैं कि अपोजिशन के जो मामलात हैं, अपोजिशन के जो मामलात हैं उसको जी, अच्छा, बहरहाल ये हमारा वो नहीं था, काम नहीं किया गया था। अच्छा, बहरहाल ये ये हमारा नहीं, ये ऑपोजिशन, देखिए स्टैंडिंग कमेटी का जो मामला है, ये लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन लीडर जो है वो तय करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी दे चुके हैं ना, होता है, दे चुके हैं कि हमें अलहदा समझा जाए। जी हाँ, अब आगे चलिए, इस टॉपिक को छोड़िए आगे। वैसे ये कमाल है, वैसे ये कमाल है। इस टॉपिक को छोड़े, इस टॉपिक को छोड़े, इस पे नहीं बात करनी, आगे चले। मंसूर, हाँ तो ये हम आपस में कर लेंगे ना, कोई बहुत बड़े वाला मामला है भी नहीं, मुल्क में और बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है, और ये कोई बड़ा इशू भी नहीं है। आपकी एंकरिंग फारिग हो गई है सर, मैं उठ जाता हूँ सर, यहाँ से मैं उठ के चला जाता हूँ सर। मुझे अज़मा ने आपकी पोजीशन टेक ओवर कर ली है।
फरूख आप अपनी बारी में बात कर लो। हर वक्त पप्पा कुटनी बनना है, ये पप्पा कुटनी वाले रोल का मसला ये है, मसला ये नहीं है। देखिए मसला ऑपोजिशन का आपस में जो भी मामलात है वो हमारे इश्यूज हैं, वो हम तय कर लेंगे। जैसे भी इस वक्त जो असल मसला है, इस वक्त जो हकीकी मसला है वो इस हुकूमत का मसला है। एक ऐसी हुकूमत का मसला है जो कि एक बेहिस हुकूमत है, जिस हुकूमत को यह एहसास नहीं हो रहा कि माह रमजान में लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है। पहले लोग 2 वक्त की रोटी नहीं ले पा रहे थे, अब अफ्तारी का सामान का बंदोबस्त करना भी एक इंसान की पहुंच से दूर हो चुका है। 1 किलो चीनी के लिए कतार लगा के शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। कोरोना वायरस की हालत यह रही कि कोविड से मुकाबला करने के लिए आपके पास वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। इस वक्त पेशावर में सबसे हाईएस्ट, पेशावर में और मर्दान में रेट इस वक्त कोविड का है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में आप देख लें कि बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है। पंजाब भर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ये हुकूमत हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है? ऐसे में जहांगीर तरीन साहब का जो एक उनके जो ग्रुप है वो अगर मुखालिफत पे आ गया तो इस हुकूमत के तो वैसे ही ये वैसी बेसाखियों के ऊपर ये हुकूमत चल रही है। इसीलिए हम कह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर आकर अपना मौसर किरदार अदा करें। ये हुकूमत तो खुद ही चलने के काबिल नहीं है। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। आपने अच्छा किया ये जहांगीर तरीन साहब के मामले के ऊपर आपने बात की, जरा मैं इसके ऊपर सवाल करूं। जी जी। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब का मामला चल रहा है, एक तरफ उनके केसेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत अगर उनसे मिलने को तैयार है तो फिर क्या कसूर था खुर्शीद शाह साहब का जो 2 साल से उनको जो कैद बंद में रखा हुआ है? क्या कसूर है पीपल्स पार्टी के लोगों का? क्या कसूर है पीपल्स पार्टी के लोगों का कि सबके नाम ECL में डाल के रखे हैं? तो असल ऑपोजिशन तो हम भुगत रहे हैं, असल इंतकामी कार्रवाइयां तो हम फेस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी फेस कर रही है। नून लीग नहीं कर रही, नून लीग के लोग तो रिहा होना शुरू हो गए, विक्टिमाइजेशन करके नून लीग के लोग तो रिहा होना शुरू हो गए। शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए, हमजा शहबाज भी बाहर आ गए, नून लीग तो बाहर आती जा रही है। चले मैं इस पे आता हूं। जी जी देखिए, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगी। खुर्शीद शाह साहब को 2 साल से जो है वो नैब के हिरासत में लिया हुआ है, नाम सबके ECL के अंदर डाले हुए हैं। हमने तो ना कोई रिलीफ इनसे मांगी है, ना हम इनसे कोई रिलीफ मांगते हैं। हम तो अदालतों से इंसाफ मांगते हैं और हमेशा अदालतों ने हमें इंसाफ दिया है। ठीक है फरूख हबीब साहब, वैसे ये एतराज तो सर बड़ा जायज है कि जहांगीर तरीन साहब का पूरा ग्रुप जो है वो बढ़ता जा रहा था, हर डेट पे बढ़ता जा रहा था, और अब वजीर आज़म इमरान खान साहब जो है उस ग्रुप से मुलाकात भी करेंगे। सर एक आदमी जिसके खिलाफ तहकीकात जारी हैं इस वक्त, उसका पूरा ग्रुप वो कहता है जनाब हमने वजीर आज़म से मिलना है, और वजीर आज़म जो है वो ब्लैकमेल भी हो जाते हैं। वो कहते भी हाँ जी ठीक है आ जाएं, बैठ के बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। ये सही हुआ है? वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज एक बात कही है, जरा वो सुन ले फिर मैं आगे सवाल करता हूँ। सुनिए नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब जहांगीर तरीन साहब का नाम लिए बगैर क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा। 4 MLA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया, कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे थे उसी वक्त मुलाकात तय हो गई इमरान खान साहब की वजीर आज़म हाउस के अंदर इस पूरे ग्रुप की। फरूख हबीब साहब है क्यों है सर? देखिए बात यह है कि पहले तो जिन्होंने मिठाइयां खाई हैं नून लीग वालों ने, पहले सारा वक्त सुनाते थे ये ATM है, जहाज पे हो गया, NRO हो गया, मुल्क से बाहर चले गए, मुल्क में वापस नहीं आएंगे। जहांगीर तरीन तो मुल्क में वापस भी आ गया, पहले उस पर भी माफी मांग लें। उसके बाद जो अभी बड़ी मिठाइयां खा रहे थे इनके लीडरान है ना, राना सनाउल्लाह, इवन मरियम का भी आप बयान उठा के देख लें तरीन के हवाले से, तो बड़ी हमदर्दियां जागी हुई थी इनकी। ये बड़ी पींगे आगे बढ़ा रहे थे और बड़े शेरो शकर हो रहे थे। अब मामला ये है कि ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस चीज को तो सामने रख दिया, साबित कर दिया। जो ये डंडोड़ा पीट रहे हैं कि जनाब इंतकामी कार्रवाई, इनका तो फंडा ये है कि पहले इक़्तिदार में आओ, इक़्तिदार में आकर अपना माफिया बनाओ, फिर पैसा बनाओ, और जब पकड़ धकड़ शुरू हो तो ढोल बजाना शुरू कर दो, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। भाई हमने कहा कि अगर किसी पे कोई सवाल उठता है, किसी का कोई नाम किसी रिपोर्ट के अंदर आता है, तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और वो तहकीकात जो है हो भी रही हैं। कोई एक इदारा तहकीकात नहीं कर रहा, नैब अपनी जुरिस्डिक्शन में तहकीकात कर रहा है, SCCP जो है वो अपने मामलात की तरफ से देख रहा है, और FIA जो उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है उसमें मामलात को देख रहा है। अब जहां तक रह गई बात, अगर किसी की कोई एसोसिएशन है या किसी की कोई हमदर्दी है, आप लोगों की हमदर्दियां होती हैं, किसी पार्टी के अंदर रहे हो, के अंदर नापसंद भी होती है,
और लोगों की अपनी एक राय भी होती है। अब नून लीग को ही आप देख लें तो नून में नून भी है और शीन भी है, और शीन अपने जो मौकफ का खोल के इजहार कर रही होती है, और जो मरियम की स्ट्रेटजी होती है अब उसको ऑन नहीं करते। नहीं, लेकिन फारूक हबीब साहब यहाँ पे तो सर एक सवाल आ गया ना कि पीटीआई के अंदर टी भी है और आई भी है। नहीं, मैं अब उसी सवाल की तरफ जो उसी सवाल की तरफ मैं उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि जब आपकी किसी की हमदर्दी, अगर किसी को वजीर आजम साहब जो है वो ये जितने भी मुंतखब अराकीन है ये हमारी पार्टी का हिस्सा है, अगर ये किसी सतह के ऊपर जाकर पार्टी की कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते हैं तो उसके अगेंस्ट जाते हैं और वजीर आजम को समझाते हैं, उसके ऊपर कायम नहीं रहते, तो हमारे पास तो अपने तमाम तरह ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई कहता है कि हम मिलना चाहते हैं तो मिलने में क्या हर्ज है भाई? हाँ। हमारी ही पार्टी के एमएनए हैं, ये हम उज़मा से या नाज बलोच से ये फारूक हबीब साहब, ये अगर खुर्शीद शाह साहब के लिए कोई ग्रुप अगर मिलना चाहे इमरान खान साहब से, वो भी मिल सकता है? वो जाके जवाब अली जरदारी साहब से मुलाकात करें। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे कोई ऐसी चीज आती है, इस मुलाकात के आउटकम के अंदर आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसमें कोई केसेस अदालती कार्रवाई के बगैर या तहकीकात के अंदर हो जाते हैं, तो फिर तो भाई आपका सवाल पूछना जायज है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर किसी के कोई तहफुजात हैं, खदशात हैं, अगर वो खदशात सुनने में क्या अर्ज है। लेकिन मामला तो ये है कि जो कल तक अभी मिठाइयां खा रहे थे, आज जो है वो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। मैं यही पहले भी कहता था, समझते हैं फारूक साहब, आप ये समझते हैं कि नून लीग, फारूक साहब आप ये समझते हैं कि पहले नून लीग जो है वो जहांगीर तरीन साहब को एटीएम कहती थी, अब जो है उनके दिल में हमदर्दी जाग गई है जहांगीर तरीन साहब के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल। देखें ना, देखें बात ये है, अब आप इनके बयानात उठा लें ना, आप पिछले इनके 1 महीने के बयानात उठा लें, ये बयानात क्या है, किस किस्म के बयानात जो हैं अभी पूछ लेते हैं सर, सारे रहनुमा अभी पूछ लेते हैं अज़मा बुखारी साहब से, अभी पूछ लेते हैं। मंसूर साहब, जी मंसूर साहब, जब ये खुद नाकाम हो गए, वो कहते हैं ना, जब ये खुद नाकाम हो गए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, खुद नाकाम हो गए तो इन्होंने उम्मीदें लगा दी कि पता नहीं जहांगीर तरीन हुकूमत गिराने जा रहा है, तो ये हो जाएगा। तो भाई बात तो ये है कि जो वाकई बल्ले के निशान के ऊपर जीत के आया हुआ है, तो उसको तो पीटीआई के वोटर्स ने वोट दिए हैं ना, वो भी देख रहा है, उसकी तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, उसने अगर वापस उसी पीटीआई के वोटर के पास जाना है तो उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, इमरान खान के जरिए जाना पड़ेगा। हर मौका हर मौका के ऊपर लोग आजाद भी जीत के आते हैं, लोगों के अपने वोट। अच्छा, मैं अज़मा बुखारी साहब से एक चीज क्लियर कर लूं, सर मुझे इजाजत दीजिए। अज़मा बुखारी साहब, आप जहांगीर तरीन साहब को करप्ट कहती रही, उनके जहाज पे तनकीद करती रही, उनको एटीएम कहती रही, अब भी यही समझती हैं या अब आपका नजरिया तब्दील हो गया? नहीं, कतन नहीं। हमारा नजरिया क्यों तब्दील होगा? नजरिया तो उनका तब्दील हुआ है जिनका कप्तान जो है वो डट के खड़ा रहता था। आज मुझे ये बताइए कि वो ब्लैकमेल करके वो आपको धमकियां देते रहे वो अरकान जिनसे आप मिलने के लिए आज जो है वो बिछे जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जज्बा खैर से गाली के तौर पर मुलाकात से पहले शर्त थी कि तफ्तीशी अफसर जो डॉक्टर रिजवान है उसको हटा दिया जाए, उसको आज हटा दिया गया है। तो ये सारी बातें, भाई आपका कब्बा सफेद है, आपको जितनी गलत फहमी है ना, मुझे ये बताइए, आपके मेंबरान बल्ले पे जीत के आए हैं तो वो बहुत मेंबरान है, तो हमारे मेंबरान पे नकब लगा के बैठे हुए पिछले 2.5 साल से, और जो है वो बहुत मेहनत करने के बाद आपने 6 लोटे निकाले हमारे बीच में से, तो जाके हर वक्त उस्मान बुज़दार की गोदी में बैठे रहते हैं। उस वक्त आपको नजर नहीं आया कि ये शेर के निशान पे जीत के आए हैं? और आखिरी बात यह है कि ये जो आपने जो माफियाज की बात कर रहे हैं वो ये हो जाता है, माफियाज आपने पाले हुए हैं अपने। कौन कौन से? नैब की बात करते हैं, नैब ने आटा चीनी के ऊपर नोटिस नहीं लिया था? मंसूर साहब, लिया था ना? कहाँ है वो नोटिस? बताइए मुझे। अज़मा बुखारी साहबा, सीधा टू द पॉइंट सवाल, एक टू द पॉइंट सवाल का जवाब दे दें। कह दें यहाँ पे हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, नून लीग जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं मिल सकती, कह दें इसको कैटेगोरिकली, कह दें, क्लियर हो जाएगा मामला। हमें बहुत सारे मौके मिले और हमसे बहुत दफा पिछले 1 साल में ये सवाल किया जाता रहा है, और हमने कहा है कि ये खुद आपस में भानुमति का कुंबा कहीं कहीं से जोड़ा है, ये खुद ही अपने लिए काफी है, हमें किसी को गिराने की जरूरत नहीं। और ये फारूक हबीब साहब याद करें भाई, ज्यादा पुरानी बात तो है ही नहीं, एतमाद का वोट कैसे लिया था मेरे प्यारे भाई आपने? और आपको जब सेनेट के वोट नहीं मिले थे, वो एमएनए हमारे पास आके बैठे थे, हमें अगली टिकट दे दें
ताकि जो है वो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमने तब भी उनको पकड़ाई नहीं पकड़ाई। हम चाहते तो आपके एमएनए से अगली दफा का वादा करके आपकी हुकूमत कभी के गिरा चुके होते। अज़मा साहब, मेरे कहने के ऊपर ये जुमला कह दें, ये जुमला कह दें, फारूक हबीब साहब को डायरेक्ट जवाब दे देंगे, कह दें नहीं मिलना जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ नहीं मिलना, हमने कह देंगे बात, हमें बिल्कुल नहीं मिलना, हमें नहीं, हमें बिल्कुल नहीं मिलना। ये खुद ही एक दूसरे की हुकूमत गिराएंगे और हम बैठ के ऐसे तालियां बजाएंगे और थम्स अप करेंगे। गल क्लियर होगी, थम्स अप करेंगे, गल क्लियर होगी फारूक साहब, गल क्लियर होगी। टीवी इंडिया के नुमाइंदे को उन्होंने, सर मैं एक ब्रेक के बाद सर, मैं ब्रेक के बाद फौरन वापस आऊंगा और भी बड़ी बातें करनी है एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहले प्रोग्राम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि क्या मरियम नवाज साहिबा ने कोई यूटर्न लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस हुकूमत को अब चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें। अब जब ये बातें हो रही थी, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और पीछे यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब साथ खड़े हुए थे। अब वो क्या ऐलान कर रहे हैं रमजान के बाद का, जरा आप ये सुनिएगा। हम अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हुकूमत का खात्मा, इससे कौम की निजात, एक आज़ादाना इंतखाबात कौम को वापस देना, उसके लिए हम पुराज़म भी हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाह इसमें हम मैदान में होंगे। ये हो क्या रहा है अज़मा साहबा? एक जगह मरियम नवाज कह रही है हम चाहते हैं ये 5 साल हुकूमत पूरी करे, वहाँ पे शाहिद खाकान साहब पीछे खड़े हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं हम रमज़ान के बाद चाहते हैं इस हुकूमत से खात्मा हो, इससे निजात हासिल करें। की हो रहा है, मतलब नून लीग का वर्कर क्या सोचेगा आप लोगों की बात? वही हो रहा है, नहीं वही हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही। अच्छा मैंने समझाओ जरा। मैंने अपनी बात के शुरू में भी यही कहा था, कि कोई पार्टी साथ हो ना हो, हमारा जो ये इस निज़ाम की बदलने के लिए, इस हुकूमत के घर भेजने तक के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रखेगी। हो सकता है उसके लिए हमें टाइम ज्यादा लग जाए, उसका हमारे पास अंपायर की उंगली नहीं है और ना हमें स्क्रिप्ट दे के भेजा गया है कि आप चलें बस पीछे से ये हो जाएगा। सो हमें अपने जोरे बाजू पे जो है वो कोशिश करनी है और वही मौलाना साहब ने कहा, ये मैंने पहले कहा था कि हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, उसके अंदर जो पार्टियां शामिल होना चाहेंगी वेल एंड गुड, जो नहीं होना चाहती वो अपनी। अच्छा, सो बेसिकली अगर मैं अगर इसको ये कहूं कि आप चाहते हैं इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें लेकिन ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, इस तरह? नॉट एट ऑल। अच्छा, नॉट एट ऑल। ये कपड़े बदलने से जो है वो, जिस तरह ये आजकल वजीरों के कपड़े बदल के वजारतें बदल रहे हैं, इससे मुल्क में अगर कोई चेंज आना होता तो 3 साल में आ चुका होता। इस निजाम को जो आरटीएस को बिठा के, अभी मैंने चेक किया है, 1211 वोट से जीता था मेरा फारूक भाई प्यारा, और हर दफा तो ये जैकपॉट लगना नहीं है ना, क्योंकि टीएलपी के उसके अंदर 8000 वोट थे, अगर वो ना होते तो ये रिजल्ट वैसे ही डिफरेंट होता। तो ये इस तरह से, और वाडा साहब जो है वो शहबाज शरीफ से जीत गए थे। मजे की बात यह 13000 वोट जो है वो मुस्तरद हुआ और 600 चंद वोटों से फैसल वाडा जीत गए, और मतलब लिस्ट गोज ऑन। सो ये बार बार होना नहीं चाहिए, ना ये बार बार होगा। सियासत के अंदर जिन इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। सियासत हमारा काम है, हम सियासी लीडरान जो है वो सियासत करेंगे। इस मुल्क में किसी और को सियासत में मुदाखलत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो अभी पहले बात फरूक कर रहे थे ना, और जो आपने कहा जहांगीर तरीन के साथ जो लोग मौजूद हैं वो अपना फैसला करें, वो खुद अपना फैसला अपने जोरे बाजू पर करें वो क्या करना चाहते हैं, और जब वो फारिग हो जाएं, जब वो लड़ के एक दूसरे की या चोंच या दुम ये अपना फैसला कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे हमने इनके साथ क्या करना। ये एक मिनट, ये क्या बात हुई? अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले आपने कहा था कि उनके साथ नहीं मिल सकते, अब आप फरमा रही हैं कि अगर वो लड़ लें उसके बाद हम देखेंगे हम लोगों के साथ क्या करना। बिल्कुल कह रही हूँ, नो नहीं, तो वही बात है ना भाई, वो इस्तीफा देना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं इस्तीफा देने के बाद, वो अगर जो है वो किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं या वो क्या करना चाहते हैं इसका फैसला उन्होंने करना है ना, हमारा तो उससे लेना देना है नहीं। लेकिन आपके दरवाजे खुले हैं बंद हैं? जहांगीर तरीन के मेंबर्स को अभी नहीं, यही नहीं कह सकती, बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। हमारे पास भाई हर हल्के के अंदर मंसूर साहब 8 कैंडिडेट हैं, हमारे पास कैंडिडेट को टिकट देने के लिए जगह नहीं होती। हम कहां से जो है वो बाकी लोग, और मैं और मरियम साहब भी बात कह चुकी है, मैं जाती तौर पर ये समझती हूँ कि ये जो जगह जगह पे हर इलेक्शन से पहले घूमने फिरने वाले इलेक्टेबल्स है ना, इनका वंस फॉर ऑल फैसला होना चाहिए। इनको अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो अगली दफा ये पार्टियां चेंज करने से पहले सोचेंगे। ये आए कहां से थे वैसे? पिछले 13 में ये कहां थे? उस्मान बुज़दार साहब 13 में कहां थे? उस्मान बुज़दार साहब 13 में गालिबन नून लीग में ही थे उस वक्त, वो नून लीग के अंदर थे। अच्छा चलें, नाज बलोच साहबा, ये सुनने में आया था, उड़ती उड़ाती खबर आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में
इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का जो रिसेंट मसला हुआ है वो मसला था जहाज का, कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो है वो जहाज इस्तेमाल कर लिया था जहांगीर तरीन साहब का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी दरवाजे बंद हैं इन लोगों के लिए, अगर वो आना चाहें, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले अज़मा साहबा कह रही थी, जरा आप भी क्लियर कर दें कि किसी सूरत किसी तरीके से भी हम इन लोगों को अपने पास नहीं आने देंगे। मुझे तो आज लग रहा है मंसूर जो है ना इनकी पीटीआई में जगह पक्की कराने की भूर कोशिश कर रहा है। चलो भाई, ये बताना चाहते हैं कि कहीं जगह नहीं मिलेगी, यही रहो है, ये भी सुन लिया। जी नाज़ बलोच साहब, मंसूर जरा मुझे मौका दे दीजिएगा सर, मैं ये जरा सुन लूं उनकी बात, फिर आ रहा हूँ जी आपको। जी मंसूर, फारूक ने हमें तो बोलने भी नहीं देना। फारूक भाई ऐसे ना करें, बात करने का तो हमें भी हक है। देखिए बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है इस वक्त, जो उनके ऊपर एफआईए की इंक्वायरी बैठी हुई है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बदल गया। जरा सा प्रेशर क्या आया कि उनके 17 एमएनएज और एमटीएस का प्रेशर जो आया, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में इनके सामने खौफनाक सी सूरत हाल मंजर पेश हुई। तो अभी मेरे भाई फारूक हबीब फरमा रहे थे कि जी वो वजीर आजम साहब से मिल रहे हैं और खुर्शीद शाह का मामला हो तो वो जरदारी साहब से मिले। पहली बात यह कि हमें जरूरत भी नहीं है कि आके वजीर आजम साहब से जो है वो घुटने टेक कर, जिस तरह आप IMF के आगे घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, हम आपके सामने आके घुटने टेकने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमने अदालतों से हमेशा इंसाफ हमें मिला है और हमने अदालत का ही दरवाजा खटखटाया है। बात यह है, आपको पता है वैसे ये क्यों सोच रहे होंगे नाज़ बलोच साहबा, ये फारूक हबीब साहब पता है क्यों सोच रहे होंगे कि आपको, बात सुन ले नाज़ बलोच साहब, बात सुन ले, ये पता क्यों सोच रहे होंगे वो, इसलिए क्योंकि हो सकता है जिस तरह आपको सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ी थी, हो सकता है शायद इसलिए जरूरत पड़ जाए, हो सकता है। नहीं जी, हमें क्या जरूरत पड़ी थी? अब अगर खुद ही इनके पास से लोग चल के हमें वोट देने के लिए आए और इनके हालात और वाकयात देख रहे हैं, जो इनके साथ बैठे हुए लोग हैं, जो इनके अपनी टिकटों पे इलेक्शन लड़े हुए लोग हैं, वो भी आकर हमारे पास रोते हैं और वो कहते हैं कोई हाल नहीं है इस हुकूमत का। वो कहते हैं जिस तरह आवाम को फरेब और झूठ और एक सब्ज बाग दिखाया गया इलेक्शन से पहले कि जी हम, वो आके कहते हैं ले लो मेरा वोट, ले लो मुझसे मेरा वोट ले लो, मैं आपको वोट देना चाह रहा हूं, ले लो मेरा होगी जान। तो लोग इनके अपने एमएनए जो है वो अभी से तलाश कर रहे हैं अगली दफा किस पार्टी से इलेक्शन लड़ा जाए, तो ये तो फिक्र ये रह नहीं दें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वजीर आजम साहब जो है जिन लोगों से मिलना चाह रहे हैं या जो लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं वो किस कैपेसिटी में मिलेंगे? फारूक हबीब साहब, मिनिस्टर की हैसियत, फारूक हबीब साहब जल्दी, टाइम कम है जी, टाइम कम है। फारूक हबीब साहब किस कैपेसिटी में मिल रहे हैं? वो पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर मिल रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पर मिल रहे हैं? फारूक हबीब साहब मिल रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर की? ठीक, फारूक हबीब साहब, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फारूक हबीब साहब का जल्दी से जवाब। केस चल रहा है, एक तरफ वजीर आजम से मिलेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है। फारूक हबीब साहब, मैंने आपको पहले कहा था कि देखें बात यह है कि हमने किसी के परमिशन की, किसी के एनओसी की जरूरत नहीं है किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। बात यह है कि बात को जितनी मर्जी है घुमा लें। अभी सवाल उठाए जा रहे थे कि कहते हैं बड़े जैकपॉट लगे हैं। वही जैकपॉट तो जो है वो अभी सवाल उठाते कौन 2013 में कहाँ था, 2015 में कहाँ था, तो भाई 2008 में उसमें भी कहाँ थी, वो भी तो पीपल्स पार्टी में थी। जैकपॉट 2013 में ये इलेक्टेबल में शामिल नहीं है। इनको मेरे वोट नजर आ रहे हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1,13,000 वोट लेकर मुंतखब होकर आया हूँ, आइंदा भी मुंतखब होंगे। लेकिन आपने आइंदा कौन सी पार्टी में जाना ये बता दें। हमारा तो थोड़ा चलता रहता है संसारघात, लेकिन हमारी उस्मा प्यारी बहन ये बता दें अगली पार्टी में कौन सी ज्वाइन करनी है। काबीना में अभी पीटीआई के सारी दुनिया जहान के कारीगर इसके पास है। इसको पार्टियां बदलते हैं आपके सारी पार्टियों का गन इसके पास है। इसको मेरी फिक्र है कि भाई मेरी फिक्र ना कर, अरे भाई मेरी फिक्र ना कर, मेरी फिक्र में दुबला ना हो मेरे भाई, ना दुबला हो। मेरी फिक्र मेरी मुझ पे छोड़ दे, मेरी मुझ पे छोड़ दे, मैं हूँ अपनी फिक्र करने के लिए। अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र अपनी, मेरी नहीं, मैं हूँ अपनी फिक्र करने के लिए। फारूक हबीब साहब, जहांगीर तरीन साहब के केसेस पे कोई असरअंदाज तो नहीं होगी कल की मीटिंग? जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं बिल्कुल देखिए कोई मीटिंग किसी केस के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगी और वज़ीर आज़म अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से मिलने के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, अज़मा बुखारी, नाज़ बलोच साहबा। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।